हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम राउंड 2 पे अप्लाई होने वाले रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको राउंड 2 के बाद क्या क्या रूल्स आप पे अप्लाई होंगे, आप मूवअप के लिए कब कब एलिजिबल होंगे, आप राउंड 2 से स्टेट में कैसे जाएंगे, और राउंड 2 में ज्वाइन करने के बाद आप पे क्या रूल अप्लाई होंगे, एग्जिट करने के बाद आपको क्या रूल अप्लाई होंगे। कुछ बच्चे काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर स्टेट में कैसे जाएं ऑल इंडिया से, तो वो सारा मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था AIQ वर्सेज स्टेट का। और इस वीडियो में मैं राउंड 2 के रूल्स के बारे में बताऊंगा ना आपको, तो वहाँ भी आपको मैं बता दूंगा कि आप ऑल इंडिया के राउंड 2 से स्टेट के में राउंड 2 में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन बंदों की बात कर लेते हैं जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज भरी थी, उनको मिल गई और उन्होंने रिपोर्ट करवा लिया वहाँ पे और अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया। तो उनकी बात करते हैं। तो जैसे ये बंदा है, ए टाइप के बंदे के बारे में बात करते हैं जिसने राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई और उस पे जाके उसने ज्वाइन कर लिया और अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दिया, उसने अपग्रेड के लिए यस कर दिया उसने। अब उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है राउंड 2 के अंदर। राउंड 2 की उसकी बात करें अपन, तो जो राउंड 2 में है उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो उसने क्या किया हो, उसका अपग्रेड हो गया हो, अपग्रेड होके उसकी न्यू कॉलेज मिल गई हो, या फिर उसका नोट अपग्रेड हुआ हो, नोट अपग्रेड होके उसको ओल्ड कॉलेज ही रह गई हो। अब देखो, अगर ओल्ड कॉलेज उसकी रह जाती है तो उसकी काउंसलिंग हो जाती है दी एंड, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया में जमा है राउंड 1 के अंदर। यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था उसने, तो यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट दे दिए थे, तो यहाँ पे इसकी काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी। उसको वापस से उस ओल्ड कॉलेज के अंदर जाके उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे क्लासे वगैरह लेनी है। वो ना तो स्टेट में जा सकता, ना ऑल इंडिया के मोपअप वगैरह में जा सकता, ना वो सीट छोड़ सकता, ना रेजिग्नेशन का मौका है। तो ये बंदा यहाँ पे फंस जाता है टोटली। इसलिए राउंड 1 में फ्री एग्जिट करने वाले सेफ रहते हैं। इसीलिए मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया था कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका फ्री एग्जिट है। या तो चॉइस कम भर दो या भरो तो फ्री एग्जिट कर दो, कोई नुकसान ही नहीं है फ्री एग्जिट करने का। तो फ्री एग्जिट करना ही सबसे बेटर तरीका है। तो ये यहाँ पे फंस जाएंगे ये बंदे जिनका अपग्रेड नहीं होगा, उनको राउंड 1 में मिली हुई कॉलेज में जाना ही जाना पड़ेगा। फिर जिनको अपग्रेड हो गई उनको एक मौका मिलता है कि हो सकता है इनको नई कॉलेज पसंद ना आए, तो ये चाहे तो अपनी जो राउंड 1 की अलॉटेड कॉलेज है यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट वापस ला सकते हैं और ये जो नई मिली कॉलेज है इसको एग्जिट कर सकते हैं। अब राउंड 2 में एग्जिट का रूल अलग होता है। राउंड 2 में एग्जिट का रूल क्या है कि राउंड 2 में कोई बंदा एग्जिट करता है तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाता है, उसको मोपअप में वापस आने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाती है राउंड 2 में। और मोपअप में उसको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, जो 5,500 या 11,000 लगे हैं वो वापस से देने पड़ेंगे। तो ये राउंड 2 के एग्जिट का रूल है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट का रूल होता है, उसके अंदर आपका कोई नुकसान नहीं होता, आप फर्दर काउंसलिंग में भी एलिजिबल होते हो और पैसे भी आपके नहीं जाते हैं। तो ये चीज इसके लिए हो गई। ये ए टाइप का बंदा था। दूसरा बी टाइप का बंदा देखते हैं, जिसको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हुई थी और उसने फ्री एग्जिट कर दिया था। तो ये तो सेफ बंदा है, सबसे बढ़िया बंदा यही है कि फ्री, इसने देख भी लिया कि कॉलेज कौन सी मिल रही है अपने मार्क्स पे और इसने फ्री एग्जिट भी कर दिया। तो ये डायरेक्ट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब इसको भी राउंड 2 में दो पॉसिबिलिटी है, कॉलेज अलॉट हुई, फ्रेश कॉलेज अलॉट होगी इसको, ये डायरेक्ट एलिजिबल है। तो और नोट अलॉट हुई, तो कॉलेज जैसी अलॉट होती है ना, तो इसने ज्वाइन कर लिया ना, तो ये फर्दर आगे ही काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, ना तो स्टेट में जा सकता ना ऑल इंडिया में जा सकता। और एग्जिट कर दिया तो ये क्या होगा, स्टेट के लिए तो एलिजिबल है क्योंकि डॉक्यूमेंट इसके पास है खुद के, तो स्टेट में जाके ये कर सकता है काउंसलिंग, लेकिन ऑल इंडिया के मोपअप से बाहर हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी का नुकसान हो जाएगा। ऑल इंडिया के मोपअप में आने का एक और चांस है इसके पास, ये फ्रेश रजिस्टर करवा के आ सकता है। तो इसलिए ये कंडीशन ठीक है, फ्री एग्जिट वाली सबसे बेटर कंडीशन है। तीसरा सी टाइप का बंदा है जिसको फ्रेश अलॉटमेंट होता है राउंड 2 में, फ्रेश अलॉटमेंट होता है राउंड 2 के अंदर, जिसको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला था, राउंड 2 में फ्रेश मिला है, उसने ज्वाइन कर लिया या फिर एग्जिट कर लिया, दो कंडीशन बन गई। वो बंदा ज्वाइन करता है तो क्या होगा उसके कंडीशन में, वो आगे की फर्दर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो स्टेट के अंदर भी नहीं जा पाएगा और वो मोपअप में भी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको तो मिल गई, उसने तो ज्वाइन कर ली। तो ये इसके लिए काउंसलिंग खत्म हो गई, दी एंड यहीं पे। और एग्जिट किया तो क्या हुआ, स्टेट के लिए तो एलिजिबल है क्योंकि डॉक्यूमेंट इसी के पास है, और जो AIQ का मोपअप होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं है।
उसके लिए एलिजिबल ये तभी होगा जब फ्रेश रजिस्टर करेगा और पैसे दोबारा देगा। पुराने पैसे इसके गए, 5,500 या 11,000 थे, उनका नुकसान हो गया, वो इसको वापस नहीं मिलने वाले। मोपअप में जो करेगा वो मिल जाएंगे, वो तो आराम से लास्ट में कॉलेज लौट के मिल जाएंगे, लेकिन ये जो पहले भरे थे वो गए, फॉरफिट हो गए। तो ये इसके लिए हो गया रूल। अब तीनों टाइप के कैंडिडेट अपन ने देख लिए हैं। अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं राउंड 2 के ऊपर। राउंड 2 के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि आपने अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज मिली है आपको, तो उसमें क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है या एग्जिट करना है। ज्वाइन करोगे तो आपको वो कॉलेज मिल गई, आप वहां जाके रिपोर्टिंग करवा दो और आप वो कॉलेज में क्लास लेने लग जाओ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा के। आप सारी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ऑल इंडिया, स्टेट, सभी से, आगे की जितने भी फर्दर काउंसलिंग है सभी से बाहर हो जाओगे। आप एक बार वहां पे ज्वाइन कर लेते हो, आपने वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करा के रिपोर्टिंग करवा दी ना, इसका मतलब है आप बाहर हो, हर जगह से बाहर हो आप। इस बार यही तो रूल आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया था कि कोई भी कैंडिडेट राउंड 2 में ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो ऑल इंडिया का हो चाहे स्टेट का हो, वो ब्लॉक हो जाएगा आगे की काउंसलिंग के लिए। वो वहां पे सीट ऑक्यूपाई कर चुका, वो सीट उसको मिल जाएगी राउंड 2 की। तो ये बात है ज्वाइन करने वाले कैंडिडेटों के लिए। एग्जिट करने में कोई नुकसान नहीं है, एग्जिट करने में सिर्फ पैसों का नुकसान है और दोबारा से आने के लिए फ्रेश रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, मेरे को ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं ऑल इंडिया को, मेरे को महाराष्ट्र में कॉलेज अलॉट हुई है, अब मैं उसको ज्वाइन करने नहीं जाऊँ तो मैं क्या स्टेट से बाहर हो गया था? नहीं हुआ बाहर, स्टेट में वो जा सकते हैं। स्टेट में आप तभी बाहर होंगे जब आप ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लेते हैं। ये रूल किस लिए आया था? ये रूल आया इसलिए था कि कोई बंदा दो दो जगह सीट ना ले। तो ऑल इंडिया में आपने ज्वाइन कर ली तो इसका मतलब आप स्टेट में एलिजिबल नहीं हो, ज्वाइन नहीं करी तो एलिजिबल हो। एग्जिट करना ज्वाइन नहीं करना ही तो होता है। एग्जिट कर दिया आपने, मतलब आपने वो कॉलेज नहीं ली तो फिर आप एलिजिबल हो। बट आपको ऑल इंडिया के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी ये चीज कि ऑल इंडिया के राउंड 2 से आपने कॉलेज मिली थी, आपने एग्जिट कर दिया तो आप ऑल इंडिया के मोपअप में एलिजिबल नहीं हो। फिर उसके लिए आपको 5,500 का नुकसान करके फिर से रजिस्ट्रेशन करा के फिर से आना पड़ेगा। स्टेट में तो आप एलिजिबल हो क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है। फिर इसका यही है रूल कि आप एग्जिट करके स्टेट में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप AIQ से बाहर हो जाएंगे। अगर आप स्टेट में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, AIQ की कॉलेज को छोड़ दीजिए राउंड 2 की और स्टेट में आप देख लीजिए। स्टेट में आपको अच्छी कॉलेज मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी छोड़ के आप मोपअप में जा सकते हैं ऑल इंडिया की दोबारा से रजिस्टर करा के। जैसे ही आपने स्टेट में कॉलेज ले ली, आप ऑल इंडिया के मोपअप से भी बाहर हो जाएंगे। ये स्टेट और AIQ का जो ये स्टेप लेडर है ना, इसके अंदर आप कहीं भी ज्वाइन करते हो ना तो वहीं आपका ब्लॉक हो जाएगा सब कुछ राउंड 2 के बाद। तो ये AIQ वर्सेज स्टेट वाला वीडियो है, उसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। तो ये सारा है, सारे रूल यही है कि ज्वाइन कर लिया आपने तो आप सारी काउंसलिंग से बाहर हैं। फर्दर आपको ज्वाइन नहीं करना है, एग्जिट करना है तो आप स्टेट में जा सकते हैं, ऑल इंडिया के मूव में भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको फ्रेश रजिस्टर करके पैसे दोबारा देके जाना पड़ेगा। तो ये है राउंड 2 के एप्लीकेबल होने वाले सारे रूल जो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी आपका अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।